सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल की साफ हुई तस्वीर। मुख्यमंत्री सुक्खू हुए दिल्ली रवाना। 7 जनवरी को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री सुक्खू 10 में से सिर्फ 8 मंत्री बनाने के फॉर्मूले को अपनाएंगे। विधानसभा के सिटिंग प्लान से मिले सुक्खू मंत्रिमंडल के संकेत। जैसे कांग्रेस विधायक को सदन में बैठाया गया, ठीक इसी तरह का होगा मंत्रिमंडल। कुलदीप पठानिया के विधानसभा अध्यक्ष बनने से हुए रेस से बाहर। इतिहास में छठी बार मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं होगी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बने 1 महीना होने को आ गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रियों की सूची जारी नहीं कर पाए हैं। अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ही सरकार चलाते और फैसले लेते नजर आ रहे हैं। वहीं विधायकों की शपथ भी बुधवार को धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर चंद्र कुमार ने दिलाई। नहीं तो उससे पहले तक विधायक बिना शपथ के आधे अधूरे ही विधायक थे, जो ना तो कोई फैसला लेने में सक्षम थे और ना ही लोगों के काम करने में। लेकिन बुधवार से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद बहुत सी तस्वीर साफ होने लग पड़ी है। सत्र के दूसरे ही दिन यानी वीरवार को विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में भटियात से चुनकर आए 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया गया और वीरवार की कार्यवाही का संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया गया। वहीं अगर हम आज की खबर की तरफ आए तो जो सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल पर काले बादल छाए हुए थे, वो शीत सत्र में साफ होते नजर आए, क्योंकि हमेशा से ये रिवाज भी और प्रोटोकॉल भी चला आ रहा है कि विधानसभा के अंदर वरिष्ठता के आधार पर ही विधायकों को बिठाया जाता है। इसी के बाद जब बुधवार को पहले दिन विधायक अपनी अपनी सीट पर बैठे तो राजनीतिक पंडितों ने अपनी जंत्रियों के द्वारा सुक्खू के मंत्रिमंडल की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बैठे। पहली पंक्ति बाद सुधीर शर्मा, धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, कुलदीप पठानिया, नंदलाल और रोहित ठाकुर क्रम से बैठाए गए, जिससे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन सिटिंग प्लान से सुक्खू मंत्रिमंडल के गठन के कुछ संकेत मिले हैं। जिस तरह से वरिष्ठता के अनुसार कांग्रेस विधायकों को सदन में बैठाया गया, उससे ये पहेलियां बुझाई जाती रही कि ठीक इसी तरह ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। वहीं हम अगर दूसरी पंक्ति की बात करें तो पीछे विनय कुमार, अनिरुद्ध सिंह, मोहन लाल ब्राक्टा, राजेंद्र राणा, संजय रतन और यदविंद्र गोमा बैठे। भटियात से 5वीं बार के विधायक कुलदीप पठानिया के समर्थकों को उन्हें मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी, मगर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुनने के बाद वो मंत्री बनने की रेस से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद सदन में पहली पंक्ति में बैठे विधायकों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है, जिसमें सुधीर शर्मा, धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, नंदलाल और रोहित ठाकुर शामिल है। वहीं ज्वाली के विधायक प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेवारी सौंपी गई, उनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब 10 मंत्री पद खाली है, यानी 10 विधायकों को अभी मंत्री पद दिया जाएगा, जिनमें पहली पंक्ति और ज्वाली के विधायक चौधरी चंद्र कुमार को शामिल कर 7 विधायक होते हैं, जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। वहीं मुख्यमंत्री पहले ही स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह को भी मंत्री बनाने की बात बोल चुके हैं और उनका भी मंत्री बनना तय ही माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी 2 मंत्री पद खाली होने की वजह से कई अन्य कांग्रेस विधायक भी असमंजस में हैं कि उन्हें मंत्री बनाए जाने का नंबर आएगा कि नहीं। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी कुछ मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं, ताकि बाद में गुटबाजी को पनपने ना दिया जाए। मंत्रिमंडल के गठन की तिथि पर वैसे तो अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि शीत सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन होना है, मगर ये जनवरी में दूसरे सप्ताह में ही होगा या इससे भी आगे सरकेगा, इस पर भी संदेह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं
तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।